आप लोग खुद ही सोचिए कि नाइट्रोजन गैस है तो वो तो गैसेस फॉर्म में उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात करें फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, जिसमें बिस्मुथ तो मेटल है, इन दैट केस आप खुद ही सोचिए मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मेल्ट हो जाना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। सो इन दैट केस नाइट्रोजन तो सॉलिड है ही नहीं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली सबसे कम होगा। क्लियर होता है? इसको सॉलिड में लाना पड़ेगा आपको जब आप इसको कंप्रेस करोगे, वो भी बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन बाकी की कंपैरिजन करें तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। सो इन दैट केस मेल्टिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। एमपी डिपेंड्स अपॉन पैकिंग एफिशिएंसी। आप सीधे भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं इतना भारी लैंग्वेज इस्तेमाल करें कि पैकिंग एफिशिएंसी। पहले तो पता करो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, फिर पता करो कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट का क्या फर्क पड़ेगा। अरे दिमाग लगाओ, मेल्ट का मतलब क्या होता है? मेल्ट का मतलब कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। अब यहां पर नाइट्रोजन ऑब्वियसली खुद ही गैस है, तो ये तो सॉलिड में है ही नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। आप जितनी चीजों को आसान करके पढ़ोगे चीजें उतनी आसान होंगी। ओके, सो मैं यहां पर आपको फंसा नहीं रहा हूं, बेवजह से आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैकिंग एफिशिएंसी को ध्यान रखो। आप लोग ये याद रखो कि फाइनली यहां पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, हम लोग गैस से मेटल की तरफ जा रहे हैं, और फाइनली यहां पर जो मेटल आपको दिखाई दे रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि वो मेटल है, क्योंकि उसकी फाइनली अगर बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि जो एटम होते हैं बेसिकली वो अच्छे तरीके से डेंस है, एक दूसरे के पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सिंपल। सो ओवरऑल ये मतलब निकलता है। तो मतलब समझिए, मतलब ये है कि यहां पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है।